अपराध दर्ज कर यानी कि केस दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी है। मणिपुर पुलिस पर पैसा लेने गए युवक ने एक पक्षी कार्रवाई करने का आरोप भी लगा दिया। युवक का ये कहना है कि प्रार्थी युवक ने घर पर पैसे लेने के लिए उसे बुलाया था। इसके बाद में अपने परिवार वालों के साथ में आरोपी युवक के ऊपर हमला करते हुए उसके गले से सोने की चेन छीन कर भाग गया। फिलहाल इलाके का माहौल बड़ा गहमा गहमी वाला बना हुआ है और इस घटना के सामने आने के बाद अब जांच इस पूरे मामले की चल रही है। पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लग गया है। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि पुलिस कैसे जांच करती है। पैसे के लेन देन को लेकर ये पूरी मारपीट की घटना सामने आई है। मणिपुर थाना में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। अंबिकापुर के 2 पक्ष थे जिनमें पत्थरबाजी हो गई, मारपीट हुई और नौबत फिर पहुंच गई पुलिस थाने पहुंचने की। अंबिकापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पैसे के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद बढ़ा। 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और पुलिस जांच की बात कर रही है। मणिपुर थाना में ये केस दर्ज किया गया है। अब ये कुछ लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इस मारपीट की घटना में जख्मी हो गए, क्योंकि जब मारपीट की कुछ केसेस सामने आते हैं तो पुलिस पूरी जांच करती है, मेडिकल भी होता है और उसी में ये चोट के निशान देखे गए। के घर गए। सत्यम ने आदित्य को फ़ोन करके अपने घर के बाहर बुलाया और कहा कि तू अपना पैसा मेरे घर के बाहर आके ले ले। हम 2 ही लोग गए थे उसके घर के बाहर, पर वो अपने पूरे फुल तैयारी में था। उसमें उन्होंने अपने लड़कों को पीछे रख रखा था और जैसे ही हम उसके पास गए, उसके चाचा नरेंद्र सिंह, उसके पिताजी नमो सिंह, सत्यम और उसका छोटा भाई हिमांशु सिंह सहित उसके अन्य साथी ललित सोनी और सुशांत सिंह, ये सब आकर हम पर हमला करने लगे। और जब हम पर हमला हुई तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपने प्रियजनों को फ़ोन लगाया। उसमें हमने हमारे निकट भ्राता अपने बड़े भैया विशाल साहू जी को फ़ोन लगाया जो हमसे सबसे निकट थे। तो उन्होंने समय पर आके हमारी मदद की और वो लड़ाई रुकवा रहे थे, पर परिस्थिति इतना बिगड़ चुकी थी कि वो लोग हम पर हावी हो चुके थे। किसी चीज़ से हमला किया गया, हथियार वगैरह? हाँ, मेरे पे तो उन्होंने डंडा से हथियार किया और इनका चेन घिसकर इसका जान मारने की कोशिश की। नमो नारायण जो कि दर्रीपारा के निवासी हैं, उनके द्वारा थाना मणिपुर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज दोपहर के करीबन 3:30 बजे विशाल साहू, अमन मिश्रा समेत 9 लोग जो हैं इनके घर में इनके बेटे, इनकी बहू के साथ में जो है पुराने पैसे के लेन देन की बात को लेकर के मारपीट और गाली गलौज किए हैं। उक्त संबंध में इसके घर के जो सदस्य हैं, इनके भाई और घर के सदस्यों के बीच छुटियाई है। उक्त संबंध में थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 93/25 धारा 296, 351, 3, 115, 2, 191, 2 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना कार्रवाई जारी है। घटना ये पुराने पैसे की लेन देन की बात को लेकर के विवाद मुख्य वजह यही है। वहाँ पर पत्थरबाजी की घटना हुई है। उक्त संबंध में भी समुचित धाराओं के तहत में अपराध कायम किया गया है। इसमें 9 आरोपीगण हैं और 9 आरोपीगण का जो है वो इसमें FIR में नाम है। विवेचना कार्रवाई जारी है। प्रकरण में FIR कायम करके आरोपी की पतासाजी की जा रही है। ये जो लड़का है जिससे मेरी लड़ाई हुई, सत्यम सिंह नाम है इसका, वो इस चीज़ का दलाल है। वो ये काम करता है और मेरे से उसने 90,000 रुपये एडवांस लिया और मेरे को 1.5 महीने से वो घुमा रहा था और मेरे को कागज़ नहीं दे रहा था। 1.5 महीने हो गए थे और मेरा पैसा फंसा हुआ था विभाग में इसी कागज़ के कारण। और फिर उसने मेरे को आज घर बुलाया और घर में बहुत सारे लोग थे, घर के उसके चाचा भाई वही सब थे। मैं घर गया अपने दोस्तों के साथ, हम लोग जो 2-3 लोग घूमते हैं उनके साथ मैं गया उनके घर और मैं बोला कि मेरा पैसा दे दे या तो रॉयल्टी का कागज़ दे दे। वो ना पैसा दिया ना रॉयल्टी का कागज़ दिया। और उसके बाद उसने मारना पीटी शुरू कर दी। उसके भाई ने, हिमांशु सिंह नाम है उसका, उसने मारा पीटी शुरू कर दी। उसके बाद हिमांशु सिंह के उसके पापा आए और पीछे से मेरा चेन था 1.5 तोले का सोने का, वो पीछे से मेरे गले को ऐसे दबा रहे थे। पूरा निशान पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, वो निशान पड़ा हुआ है, उससे दबा रहे हैं वो। और मैं उनको मार भी नहीं रहा हूँ। उनसे पूछ सकते हैं आप, उनके घर जाके पूछिएगा, मैंने एक हाथ नहीं छोड़ा है उनके ऊपर, उनके किसी बुजुर्ग के ऊपर